स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्णलाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए कार्तिक मास महात्मा के 15वें अध्याय की पावन कथा में प्रवेश करें। अहोई अष्टमी, एकादशी और कार्तिक मास प्रयागराज की महिमा का वर्णन करने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, सुनने के पश्चात कहा कि हे भक्तवत्सल, हे देवर्षि, भगवान की पूजा का विधि विधान मुझे बतलाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र पीड़ित नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वो राजा मूल्यवान मुनि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की और उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के जो मणि मुक्ता आदि थे वो ढक गए। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का ध्यान नहीं, मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा को की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। राजा के अहंकार में भरे हुए कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया अथवा कोई यज्ञ कर्म किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा दान द्रव्य देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत में तुलसी वन का रोपण, एकादशियों के व्रत
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करते रहा। उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण कीर्तन करता रहता। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई करके तैयार की, उसका भोजन कोई उठाकर ले गया। व्रत भंग हो गया, दोबारा रसोई नहीं बनाई। दूसरे दिन सफाई करके रसोई बनाई, जो ही भोग लगाने के लिए उठा, देखा तो भोजन फिर कोई उठाकर ले गया। इस प्रकार 7 दिवस बीत गए और कोई उसका भोजन लगातार ले जाता रहा। और तब भूख और प्यास से बड़ा व्याकुल था विष्णु शर्मा, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाने के कारण उसने दूसरी बार रसोई तैयार नहीं करी। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं ध्यान रखूंगा मेरा भोजन कौन उठाकर ले जा रहा है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि एक अति दीनहीन दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र हैं, छिपकर आया, भोजन उठाकर ले गया। विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया ये रूखे भोजन को मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी रखा है, ये घी भी इसमें लेते जाओ। ब्राह्मण का वचन सुनकर भयभीत हुआ वो चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। विष्णु शर्मा उसके नजदीक पहुंचे, एक वस्त्र से उसके ऊपर हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद वह ब्राह्मण ने देखा वह चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्मधारी वरमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां पर लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां आ गए। ऋषि मुनि और वेद मंत्रों का पूजन करने लगे। भगवान विष्णु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन किया, उसको विमान में बैठा लिया और वैकुंठ लोक को ले जाने लगे। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ दान किए वो बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं उपेक्षित हूं। क्या मेरे यज्ञ दान आदि सब निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी। उसने अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंप दी और भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। और यह दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ दी। तभी से अभी तक चोल नामक देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के जो ब्राह्मण होते हैं वो शिखा चोटी नहीं रखते। और चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में उनका आलिंगन किया और उनको भी अपने लोक में ले गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील नामक अपना दूत बनाया और चोल को सुशील नामक अपना दूत बना दिया और अपना द्वारपाल बना दिया। इस प्रकार दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्मा का 15वां अध्याय पूरा हुआ। शेष कथा अगली कथा प्रसंग में। सभी को जय जय श्री राधे।